नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे साईं कृपा भोजनालय में बनी घटना पे। महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक व्यस्त इलाके में साईं कृपा भोजनालय नाम का एक साधारण सा रेस्टोरेंट था। बाहर से देखने पर वह कोई बड़ा या चमकदार होटल नहीं लगता था, लेकिन वहाँ मिलने वाला खाना और वहाँ काम करने वाले लोगों का व्यवहार उसे खास बना देता था। इसी रेस्टोरेंट में काम करता था आदित्य। उम्र करीब 25 साल, पतला सा शरीर, चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान और आंखों में सपनों की चमक। आदित्य गांव से शहर आया था। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और वेटर की नौकरी करने लगा था। सुबह से रात तक दौड़ भाग, प्लेट उठाना, ऑर्डर लेना, ग्राहकों को पानी देना, यही उसकी दुनिया बन गई थी। आदित्य की जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत थी उसकी प्रेमिका मीरा। मीरा पास के ही इलाके में एक छोटी सी बुटीक में काम करती थी। दोनों की मुलाकात एक लोकल बस में हुई थी। भीड़ में खड़ी मीरा का पर्स गिर गया था। आदित्य ने उसे उठाकर लौटा दिया। वहीं से बात शुरू हुई, फिर दोस्ती बन गई और धीरे धीरे प्यार। दोनों जानते थे कि उनकी जिंदगी आसान नहीं है। पैसे कम है, सपने बड़े हैं और समाज की नज़रें हमेशा उन पर टिकी रहती है। फिर भी दोनों ने तय किया था कि वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उस दिन मीरा ने कुछ अलग करने का मन बनाया था। उसे पता था कि आदित्य पूरे दिन काम करता है और थक जाता है। वह कोई बार कह चुका था कि मीरा, मैं तुझे किसी बड़े होटल में डिनर पर नहीं ले जा सकता, मेरी हैसियत नहीं है। मीरा हमेशा मुस्कुराकर कहती, मुझे होटल नहीं, तेरा साथ चाहिए। उसी सोच के साथ मेरा उस शाम साईं कृपा भोजनालय पहुंची गई। वहां किसी लग्जरी डेट के लिए नहीं गई थी, न ही महंगे कपड़े पहनकर, बस साधारण सी साड़ी में बालों को सिल्के से बांधे, आंखों में उम्मीद लेकर। रेस्टोरेंट में उस समय भीड़ थी। ऑफिस से लौटते लोग, कॉलेज के छात्र, कुछ परिवार, सब अपनी अपनी प्लेट में खुशियां ढूंढ रहे थे। मीरा एक कोने की टेबल पर जाकर बैठ गई। उसने आदित्य को दूर से देखा। वह एक टेबल से दूसरी टेबल तक दौड़ रहा था, हाथ में ट्रे, माथे पर पसीना, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी सादगी। मीरा उसे यूं काम करते देख रही थी जैसे कोई अपने सपने को सलाते हुए देखता हो। इधर आदित्य के दोस्त, जो उसी रेस्टोरेंट में काम करते थे, उसे छेड़ने लगे। एक बोला, अरे आदित्य, आज तेरी रानी आई है क्या? दूसरा हंसते हुए बोला, भाई, आज तो तू मालिक से छोटी मांग ही ले। आदित्य पहले तो शर्मा गया, फिर बोला, चुप रहो यार, काम करो। लेकिन दिल में वह खुश हो गया था कि मीरा आई है। वह जानता था कि मीरा यूं अचानक नहीं जाती, जरूर कुछ खास सोचकर आई होगी। मीरा टेबल पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसने मेन्यू नहीं उठाया, बस आदित्य को देखते रही। उसे पता था कि आदित्य बिना मालिक की इजाजत के उसके पास नहीं आ सकता। कुछ देर बाद जब भीड़ थोड़ी कम हुई, आदित्य ने हिम्मत जुटाई और मालिक यानी शरद काका के पास गया। शरद काका उम्र में बड़े थे, लेकिन दिल में बहुत नरम। उन्होंने कई बार आदित्य को समझाया था कि मेहनत करता रहा, भगवान रास्ता जरूर खोलेगा। आदित्य ने धीरे से कहा, काका, मेरी दोस्त आई है, क्या मैं 5 मिनट उसके साथ बैठ सकता हूँ? शरद काका ने उसे ऊपर से नीचे देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, 5 मिनट नहीं, 10 मिनट बैठ जा, आज तूने ज्यादा काम किया है। आदित्य की आंखों में चमक उठी। उसने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद काका, धन्यवाद। आदित्य जल्दी से हाथ धोकर मीरा के टेबल पर पहुंचा। मीरा ने उसे सामने बैठते देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। दोनों कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे दुनिया रुक गई हो। फिर मीरा ने कहा, थक गई हो ना? आदित्य मुस्कुराया, थकान तो रोज होती है, पर आज तुझे देखकर कम लग रही है। इसी बीच आदित्य का एक दोस्त मेन्यू लेकर आया। मजाक में बोला, मैडम, क्या ऑर्डर करोगी? मीरा हंसते हुए बोली, जो सबसे सादा हो वही। आदित्य ने कहा, 2 प्लेट दाल चावल और 1 प्लेट सब्जी ले लो। दोनों ने कई दिखावा नहीं,
किया, न महंगे नामों वाले खाने सुने, न किसी को दिखाने की कोशिश की। बस वही खाना जो रोज आम लोग खाते हैं। खाना आने में थोड़ा समय लगा, तब तक दोनों बातें करने लगे। मीरा ने बताया कि आज बटुकी में बहुत काम था। एक ग्राहक ने बिना वजह डांट दिया। आदित्य ने कहा, देख, हम जैसे लोग अगर मेहनत करेंगे तो एक दिन सब बदलेगा। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे तेरे साथ हर हाल में रहना है, चाहे ये रेस्टोरेंट हो या कोई छोटी सी दुकान। जब खाना आया तो दोनों ने साथ बैठकर खाना शुरू किया। आसपास बैठे कुछ लोग उन्हें देख रहे थे, कुछ के चेहरे पर हैरानी थी। एक वेटर और एक साधारण सी लड़की ऐसे शांति से खाना खा रहे हैं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, शायद उन्हें अपनी पुरानी यादें आ रही थी। आदित्य ने मीरा की प्लेट में सब्जी डाली और बोला, तो ठीक से खा, आज बहुत दुबली लग रही हो। मीरा हंसते हुए बोली, तू भी कम मत खा, पूरे दिन दौड़ता रहता है। उन दोनों की बातें न उसी थी, न बनावटी, न किसी को साबित करने की कोशिश, न किसी से छिपाने का डर। बस दो दिल जो एक दूसरे का पास बैठकर सुकून ढूंढ रहे थे। रेस्टोरेंट की आवाज़ें, प्लेटों की खनक, ग्राहकों की बातें, समक के खटखटाट, सब जैसे पीछे छूट गए थे। उनके लिए वह टेबल किसी महंगे होटल की टेबल से कम नहीं थी। खाना खत्म होने पर मीरा ने कहा, आदित्य, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तेरे काम की जगह पर बैठकर यूँ खाना खाऊंगी। आदित्य ने कहा, मुझे भी अच्छा लगा मीरा, शायद हम अमीर नहीं है पर हमारा प्यार अमीर है। तभी शरद काका दूर से उन्हें देखते हुए मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उन्होंने आज किसी के जीवन में छोटी सी खुशी जोड़ दी है। आदित्य को वापस काम पर जाना था। उसने उठते हुए कहा, मुझे जाना पड़ेगा वरना काका डांटेंगे। मीरा ने कहा, जा, मैं यहीं बैठी रहूंगी जब तक यू फ्री नहीं हो जाता। आदित्य फिर से ट्रे उठाकर काम में लग गया, लेकिन जब उसके कदम हल्के थे, चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा थी। मीरा वहीं बैठी उसे देखती रही, जैसे कोई अपने भविष्य को देखता रहा हो। उसे लगा कि शायद यही सच्चा प्यार है, जो हालत में भी साथ बैठकर मुस्कुराना जानता है, जो दिखावे से दूर और दिल के पास होता है। उस छोटे से रेस्टोरेंट में उसे शाम कोई बड़ा जश्न नहीं था, न कोई महंगी सजावट, न कोई फिल्मी संगीत। फिर भी वहाँ एक कहानी बन रही थी, दो आम लोगों की जो अपने संघर्ष के बीच भी एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। यह कहानी सिर्फ आदित्य और मीरा की नहीं थी, बल्कि उन सभी की थी जो कम साधनों में भी बड़े सपने देखते हैं। मीरा उस टेबल पर बैठी रही जब तक आदित्य का काम पूरा नहीं हो गया। रेस्टोरेंट में धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। प्लेटें साफ हो चुकी थी, कुर्सियां उल्टी रखी जा रही थी और बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ कम हो गई थी। आदित्य आखिरी बार कर्ज पोसा कर शारद काका के पास पहुंचा। शरद काका ने मुस्कुराते कहा, जा बेटा, आज जल्दी घर जा, तेरी मेहनत दिख रही है। आदित्य बाहर आया तो देखा मीरा दरवाजे के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। दोनों साथ साथ पैदल चलने लगे। रास्ते में कई बड़ी बातें नहीं हुई, बस वही रोज की छोटी छोटी बातें, काम, थकान, कल का दिन कैसा होगा। लेकिन आज उन बातों में एक अलग सी मिठास थी। मीरा ने कहा, आज मैं कभी नहीं भूलूंगी, तू काम करता हुआ भी मेरे लिए समय निकाल पाया। आदित्य ने धीरे से कहा, तू मेरे साथ है, यही सबसे बड़ी बात है। अगले दिन वही रेस्टोरेंट में वही आदित्य और वही रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन उस साधारण से डिनर की एक बात किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली थी। रेस्टोरेंट में बैठे एक ग्राहक ने दोनों को खाते हुए देखा और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने चुपचाप वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। सच्चा प्यार महंगे होटल में नहीं, मेहनत की जगह पर भी मिल सकता है। कुछ ही दिनों में वही वीडियो फैलने लगा। लोग कमेंट करने लगे, यही असली प्यार है। लड़की ने पैसे नहीं, इंसान सुना है। जैसे रिश्ते अब कम मिलते हैं, रिश्ते कम मिलते हैं। आदित्य को तो इस बारे में पता भी नहीं था। वह रोज की तरह
ट्रे उठाकर काम करता रहा। एक दिन शरद काका ने उसे बुलाया और मोबाइल दिखाया। आदित्य ने वीडियो देखा तो पहले घबरा गया। बोला, काका ये क्या है? लोग मुझे देख रहे हैं। शरद काका ने हंसते हुए कहा, घबराने की बात नहीं बेटा, लोग तेरी इज्जत कर रहे हैं। धीरे धीरे रेस्टोरेंट में नए ग्राहक आने लगे। लोग कहने लगे, यही तो जगह है जहां वो लड़का और लड़की बैठे थे। शरद काका की कमाई बढ़ने लगी। उन्होंने एक दिन आदित्य को बुलाकर कहा, तू सिर्फ वेटर नहीं रहेगा, अब तू यहाँ मैनेजर की तरह काम करेगा, तनख्वाह भी बढ़ेगी। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काका ये सब आपकी वजह से है। शरद काका बोले, नहीं बेटा, ये तेरे संस्कार और तेरे प्यार की वजह से है। मीरा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हुए। उसने कहा, देखा, मेहनत और सच्चाई कभी बहकर नहीं जाती। अब आदित्य थोड़ा आत्मविश्वास से भर गया था। उसने फिर से पढ़ाई शुरू करने का मन बना लिया। रात को काम के बाद वह किताबें खोलता और पढ़ता। मीरा भी उसका साथ देती। कुछ महीनों बाद आदित्य ने मीरा के घर जाकर उसके माता पिता से बात करने की हिम्मत की। पहले तो वे हिचकिचाए क्योंकि आदित्य कोई अमीर लड़का नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उसकी मेहनत और उसका बदला हुआ जीवन देखा तो उनका मन पिघल गया। मीरा के पिता ने कहा, अगर मेरी बेटी तेरे साथ खुश है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। एक साल बाद उसी साईं कृपा भोजनालय में एक छोटा सा जश्न रखा गया। आदित्य और मीरा की सगाई हुई। वही जगह, वही लोग, वही सादगी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब आदित्य ट्रे नहीं उठा रहा था, बल्कि मेहमानों का स्वागत कर रहा था। मीरा भी वही खड़ी थी, मुस्कुराते हुए सबको मिठाई दे रही थी। शरद काका ने सबसे सामने कहा, इस रेस्टोरेंट में रोज लोग खाना खाते हैं, लेकिन एक दिन यहाँ प्यार ने भी जगह बनाई थी। आज उसी प्यार का फल हम सब देख रहे हैं। आदित्य ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, जिस टेबल पर हम पहली बार साथ बैठे थे वही हमारी कहानी की शुरुआत थी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, और यही कहानी हमें आगे तक ले जाएगी। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा प्यार दिखावे में नहीं होता, वह महंगे होटल और बड़ी गाड़ियों में नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ बिठाकर साधारण खाना खाने में भी पूरा हो जाता है। जब रिश्ता सच्चा होता है तो हालत खुद रास्ता बना देती है। जो साथ मुश्किल में खड़ा रहे वही असली अपना होता है। पैसा नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। और सच्ची प्यारी वही होता है जहाँ सम्मान और समझ है। मिलते हैं एक